कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रहती है, वो मेरे बड़ा देख लें। ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो भी एनिमल है ना, एनिमल की बात हो रही है, एनिमल के जिस्म के अंदर दो तरह के सेल होते हैं। एक हम कहते हैं सोमैटिक सेल होते हैं, और सेकंड मेरे बड़ा जर्म लाइन सेल्स। दो तरह के सेल होते हैं बेटा, सोमैटिक सेल, जर्म लाइन सेल। ठीक है, अब आ जाएं। ये जो सोमैटिक सेल है ये क्या कर रहे होती है, हमारी बॉडी को बनाते हैं। सोमैटिक सेल हमारी बॉडी बना रही होती हैं, जबकि ये जो जर्म लाइन सेल है ना, ये हमारे बेटा गोनेड्स के अंदर होते हैं। गोनेड्स हम आगे जब आएंगे ना, रिप्रोडक्शन आएगी, तो वहाँ मैं आप लोगों को डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा। फिल वक्त याद रख लें, गोनेड्स बना रहे होते हैं। ठीक है, और गोनेड्स के अंदर गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, तो जर्म लाइन सेल्स कहाँ पे होते हैं, हमारे गोनेड्स के अंदर होते हैं। और गोनेड्स के अंदर होता क्या है मेरे बेटा, गैमीट्स बनते हैं। ये लिखा हुआ गैमीट्स। ठीक है, अच्छा क्लियर पॉइंट मेरे बेटा। हमारे जिस्म के अंदर दो तरह के सेल, एक सोमैटिक सेल, सेकंड कौन सी हो गई हमारे पास, जर्म लाइन सेल। दो बातें होगी, ये बात याद रखनी है। और उसके साथ मेरे बेटा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो याद रख लें। ये जो होते हैं ना सोमैटिक सेल, इनके अंदर मेरे बेटा माइटोसिस होती है। सोमैटिक सेल के अंदर क्या होती है, माइटोसिस। ठीक है, और माइटोसिस के अंदर होता क्या है कि एक सेल से में बड़ा दो सेल बनते हैं। एक सेल से कितने सेल बनते हैं, दो। ठीक है, एक बात होगी। और दूसरी बात, जितने क्रोमोसोम हो है ना, फॉर एग्जाम्पल 46 क्रोमोसोम है पेरेंट सेल के पास, जो डॉटर सेल बनेंगे ना, उनके पास भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे। ठीक है, ये बात याद रख लें। क्लियर है। और उसके बाद दूसरी बात याद रख लें, ये जो है ना हमारे पास जर्म लाइन सेल, जर्म लाइन सेल के अंदर में बड़ा मियोसिस होती है। मियोसिस क्या होता है, एक सेल से में बड़ा चार सेल बनते हैं। एक सेल से कितने सेल बनेंगे, चार। ठीक है, और होता बड़ा क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो डॉटर सेल के होंगे ना, पेरेंट सेल के मुकाबले में उनके अंदर हाफ होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसानी सेल की बात करें, इंसानी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो ये जो डॉटर सेल बनेंगे इनके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, इन सारों के अंदर क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम। और दूसरी बात याद आएगी, जस्ट मेरे बड़ा यही है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। पहली बात है कि एक सेल से चार सेल बनेंगे। ठीक है, दूसरी बात आप बता रहे हो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, जबकि माइटोसिस में हमारे पास एक सेल से दो सेल बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग जो नए सेल बनते हैं उनके अंदर और पेरेंट के सेल के अंदर। वो बात मेरे बड़ा जस्ट ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, इसको मेरे बड़ा ध्यान के अंदर रख लें। और एक नीचे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है, कहते हैं कि ये जो होते हैं ना हमारे पास प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर वाजिया न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर वाजिया न्यूक्लियस नहीं होता, ये लिखा हुआ दे हैव नो प्रॉपर जो है ना न्यूक्लियस, तो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनके अंदर में बड़ा ना स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते। स्पिंडल फाइबर नहीं बनते, तो इनकी जो है ना में बड़ा सेल डिवीज़न जो होती है ना, सेल डिवीज़न, उसे आप माइटोसिस नहीं कहते। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की डिवीज़न जो होती है ना, सेल एक सेल दो में तकसीम हुआ। ठीक है, यानी कि ये भी तो तकसीम हो रहा है, जिस तरह हमारे पास एक सेल है वो दो में तकसीम हो जाता है, हम कहते हैं वो माइटोसिस हुई है। लेकिन यहाँ पे भी प्रोकैरियोट्स भी एक दो में तकसीम होता है, लेकिन इसे आप माइटोसिस नहीं कहोगे, इसे आप कहोगे सिंपल बाइनरी फिशन है। ठीक है, इसकी वजह क्या है कि इनके पास स्पिंडल फाइबर नहीं होते। ठीक है, वही बात लिखी हुई है, न्यूक्लियस एंड डू नॉट फॉर्म द स्पिंडल्स ड्यूरिंग द डिवीजन, डिवीजन के दौरान स्पिंडल नहीं बनाते। दैट इज़ वाई देयर डिवीजन इज नॉट कॉल्ड द माइटोसिस। हम इसी वजह से इसको माइटोसिस नहीं कहते, हम बाइनरी फिशन कहते हैं। ठीक है, ये हम डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। और इसके साथ हमारे पास एक छोटी सी तस्वीर हमने मेरी रह गई थी, जो हमने दिखानी थी। मैंने बेटा आप लोगों को ना साइटोकाइनेसिस के अंदर हमने पढ़ा था, साइटोकाइनेसिस के अंदर ना दो तरह के जो है ना, एक हमारे पास एनिमल सेल होते हैं, एक हमारे पास प्लांट सेल होते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर जो है ना साइटोकाइनेसिस का तरीका मुख्तलिफ है। यहाँ पे हमने एनिमल सेल के अंदर देखा था क्लीवेज फ्लो, ये आप लोगों को नजर आ रही है, क्लीवेज फ्लो होती हुई। यहाँ पे मेटाफेज प्लेट थी, मेटाफेज प्लेट के ऊपर क्या हो रहा है कि जो है मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दब रही है, नजर आ रही है, अंदर की तरफ दब रही है। देखिए ये देखें ना, दब रही। क्लियर है। तो ये हमारे पास आखिरकार के दो सेल जो है ना, दो साइटोप्लाज्म बन गए। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में हुई है, हमारे पास हुई है एनिमल सेल के अंदर। जबकि प्लांट सेल के अंदर ये आप लोगों को सेंटर में बनती हुई नजर आ रही है बेटा, क्या बन रही है, फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट ये जो है ना गॉल्जी वेजिकल से जो निकले हुए हैं, ये जो है ना गॉल्जी वेजिकल हैं, गॉल्जी अपरेटस से निकली हुई हैं, गॉल्जी अपरेटस से निकल के गॉल्जी सेल के सेंटर में आ रही हैं और आपस में जम होकर एक मेम्ब्रेन बना देती हैं, एक फ्रेगमोप्लास्ट बना देती है, एक डिस्क बना देती है, एक प्लेट बना देती है। पड़ा हुआ है। तो ये प्लेट देखें, ये डिस्क जो है ना क्या हो गई है, दोनों तरफ साइटोप्लाज्म के साथ जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके मिल गई, तो मिलने से क्या बन गए, दो सेल बन गए। क्लियर है जी, दो तरह के प्रोसीजर। तो यही मेरे बड़ा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, मुझे उम्मीद बात समझ आ रही है। ठीक है, मिलते हैं टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।